बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बेसिकली गूगल सर्च कंसोल में कुछ और स्टैटिस्टिक्स हमने डिस्कस करनी है, जिसमें यहाँ पे हम एक्सपीरियंस से स्टार्ट करेंगे। एक्सपीरियंस बेसिकली के यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो आपकी वेबसाइट के बारे में क्या है, कि यूज़र कैसा फील कर रहा है आपकी वेबसाइट्स में, वेबसाइट के मुतल्लक, और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी वेबसाइट को सर्च करते हुए या उसको विज़िट करते हुए। तो वो सारी स्टैटिस्टिक्स या वो सारी पैरामीटर्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इसमें तीन किस्म की जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं, एक पेज एक्सपीरियंस होता है, और कोर वेब वाइटल्स होता है, और मोबाइल यूजिबिलिटी होता है। इन तीनों को अभी हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें, मैंने एक स्लाइड शो की हुई है, और बेसिकली एक CRUX रिपोर्ट होती है हमारे पास। इसको बोलते हैं क्रोम यूज़र एक्सपीरियंस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट एक्चुअल में ये चीज़ें बता रही होती है कि क्रोम के ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर जो उनका वेब ब्राउज़र है, जैसे ये हम यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर आपकी वेबसाइट्स पे क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं। इसमें तीन किस्म की स्टैटिस्टिक्स जो हैं या तीन किस्म के पैरामीटर चेक किए जाते हैं। एक तो कोर वेब वाइटल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोर वेब वाइटल्स। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोर वेब वाइटल्स नहीं आ रहे, या वो यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा हुआ नॉट इनफ डाटा इन द लास्ट 90 डेज, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो ठीक चल रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब प्रॉब्लम किस किस्म का होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कोर वेब वाइटल करता क्या है कि ये चेक करता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो, यानी जब यूज़र खोलता है क्रोम के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर, तो वो कैसी खुल रही है। उसकी रिस्पॉन्सिवनेस ये होती है कि वो यानी छोटी स्क्रीन पे भी, बड़ी स्क्रीन पे भी, यानी मोबाइल स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे और बड़ी स्क्रीन पे वो कैसे एडजस्टमेंट करती है अपनी, कितनी इजीली एडजस्टमेंट हो रही है वो। दूसरा स्टेबिलिटी, कि आपका पेज स्टेबल रहता है। ये तीन चार चीज़ें चेक की जाती हैं क्रोम, गूगल क्रोम के ज़रिए, और फिर आपको स्टैटिस्टिक्स दी जाती हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं या बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पे देखें, कोर वेब वाइटल रिपोर्ट्स प्रोवाइड अ रेटिंग ऑफ गुड, नीड इम्प्रूवमेंट, पुअर टू ईच पेज। यानी तीन किस्म की वो आउटपुट देगा कि गुड, नीड इम्प्रूवमेंट और पुअर। लेकिन अगर डाटा नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि ये एलिजिबल है, ये ठीक काम कर रहा है। ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा कुछ वेबसाइट्स जो छोटी वेबसाइट्स होती हैं उसके मतलब ये जो इस डाटाबेस से ये डाटा आ रहा होता है, तो वो कम डाटा होता है, वो तो वो डिस्प्ले नहीं करता। यहाँ पे देखें, एक रिपोर्ट दिखाई भी हुई है, यानी कोर वेब वाइटल्स में 23 फेलिंग URLs हैं, कि 23 URLs पे प्रॉब्लम्स है। वो फिर आप वन बाय वन उनको देखेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम्स है और उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरी मोबाइल यूजेबिलिटी, कि मोबाइल के ऊपर आपके डिफरेंट पेजेस जो हैं वो किस तरह डिस्प्ले हो रहे हैं, और वो वेदर इट वर्क्स और नॉट, और उसमें कोई यूज़र को प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। ये चीज़ जो है ये इस रिपोर्ट में आपको दिखाई देगी। और तीसरी चीज़ जो है वो मोबाइल यूजेबिलिटी है, कि मोबाइल के ऊपर, छोटी स्क्रीन के ऊपर आपकी ये जो वेबसाइट है उसमें कोई इश्यूज़ हैं या नहीं है। यहाँ पे देखिए उसने कहा 1 एरर, 2 इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो 2 इश्यूज़ क्या क्या हैं वो भी नीचे स्टेट किए हुए हैं, नीचे बयान किए हुए हैं कि ये इश्यूज़ हैं। तो हम हर इशू को जब क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि ये किस पेज से रिलेटेड ये इशू है, और ये इशू एक्चुअल में है क्या। यानी जो आपके यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है कि क्लिकेबल एलिमेंट टू क्लोज टुगेदर। तो यहाँ पे जो क्लिकेबल एलिमेंट हैं, जब वो वेबसाइट छोटी स्क्रीन पे खुलती है तो वो क्लिकेबल एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर धसे होते हैं या एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिससे यूज़र को नज़र नहीं सी आ रहा होता, या वो एक पे उंगली मारेगा तो दूसरा क्लिक हो जाएगा। तो ये चीज़ डिटेक्ट कर रहा होता है आपका ये जो सर्च कंसोल।
तो यहाँ पे फिर अगर आपको पता चल गया कि ये भाई एरर है इसके अंदर, फिर आपने इसको ठीक करना है और फिर वैलिडेट फिक्स के बटन पे क्लिक कर देना है। यानी यू आर गोइंग टू टेल द क्रोम दैट आई हैव फिक्स इट एंड रीविजिट इट। तो फिर आपने वैलिडेट फिक्स पे इसको क्लिक कर देना है। वो वैलिडेशन 1-2 मिनट लेगा, वो आपका पेज जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस ग्रुप, जिसके अंदर पेज एक्सपीरियंस, जिसमें कोर वेब वाइटल्स यानी आपके वेबसाइट की स्पीड, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस और उसकी स्टेबिलिटी और उसका लोडिंग टाइम, ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं और एक रिच रिपोर्ट क्रिएट होती है। तो रिच रिपोर्ट जो है अभी थोड़ी देर तक मैं डिस्कस करता हूँ कि रिच रिपोर्ट क्या है। अच्छा, फिर मोबाइल यूजेबिलिटी, के मोबाइल के ऊपर आपकी वेबसाइट कैसी जा रही है और उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो, और किस पेज पे क्या इशू आ रहा है, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे बताएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो ये चेक कर रहा होता है, वो चेक कर रहा होता है कि वेदर योर वेबसाइट यूजेस HTTPS और नॉट। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, ये गूगल सर्च कंसोल चेक कर रहा होता है, गूगल सर्च बॉट चेक कर रहा होता है कि वेदर द वेबसाइट इज़ यूजिंग दिस और नॉट। अगर वो ये सिक्योर यूज़ कर रहा है तो वो उसको हाई रैंकिंग मिल जाएगा, उसको यानी उसकी क्रेडिबिलिटी उस वेबसाइट की बेहतर होगी। और अगर वो HTTPS नहीं यूज़ कर रहा तो देन ये इसका मतलब ये है कि आपका डाटा इतना सिक्योर नहीं है, इतनी कोई सीरियस वेबसाइट नहीं है। गूगल बॉट ये परसेप्शन लेके जाएगा आपकी वेबसाइट से अगर वो HTTP हुई, और अगर वो HTTPS हुई, उस प्रोटोकॉल पे चल रही हुई, तो वो ये परसेप्शन लेके जाएगा कि दिस इज़ द serious users of internet having websites and ये कोई कंपनी है जिनका डाटा सीरियस इम्पोर्टेंट डाटा है। तो फिर वो क्या करेगा, वो इस रिपोर्ट के अंदर भी आपको जनरेट करेगा कि आप HTTPS हैं या नहीं है। तो जो HTTPS होगा वो जाहिर बात है गुड पेज एक्सपीरियंस उसको स्टेटस दे दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अब अगला जो हमारा पोर्शन आता है वो है ब्रेड क्रम्स यानी इन्हांसमेंट का। इन्हांसमेंट के पार्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ब्रेड क्रम्स होते हैं कि ब्रेड क्रम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरी इस वेबसाइट के अंदर जो 16 ब्रेड क्रम्स हैं और वो बेहतर काम कर रहे हैं कि जब क्राउलर आता है ब्रेड क्रम को देखता है तो ब्रेड क्रम के रिलेटेड उसको पेज मिलता है और उसमें कोई एरर नहीं है। एरर क्या होता है आमतौर पर, जैसे ये ब्रेड क्रम्ब है और इसके अंदर ये जो एक डायरेक्टरी है, जैसे ऑटोकैड ना दिया और ये आगे दिया हो और पेज आगे ना मिल रहा हो, तो वो फिर इसको जो है वो एरर जो है वो डिक्लेयर कर देगा। और यहाँ पे हर ब्रेड क्रम्ब का रिपोर्ट होगी कि उसका क्या सूरत हाल है, कब उसको क्रॉल किया गया, उसका जो उसका HTML डाटा क्या है, सोर्स कोड जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई होंगी। अच्छा, तो ये थी ब्रेड क्रम्ब। उसके बाद साइट लिंक सर्च बॉक्स। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब में एक चीज़ और मैंने आपसे करनी थी कि ब्रेड क्रम्ब के अंदर, हाँ ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रेड क्रम्ब के अंदर नॉर्मली एरर ये होता है कि मिसिंग फील्ड कोई आ जाए तो वो, या मिसिंग आइटम को आ जाए तो वो ब्रेड क्रम्ब के अंदर जो है वो प्रॉब्लम शो कर देता है सर्च कंसोल में। अच्छा, अब एक रिच रिज़ल्ट की टर्म्स अक्सर आप सुनेंगे। रिच रिज़ल्ट एक्चुअल में एक रिपोर्ट है ये इसकी गूगल सर्च कंसोल की, जिसमें वो आपकी वेबसाइट को एज अ होल यानी एज अ होल ले रहा होता है कि उसमें जो स्लाइडर हैं वो सही काम कर रहे हैं, इमेजेस सही काम कर रहे हैं, सही सर्च हो रहे हैं, और जो नॉन टेक्सचुअल एलिमेंट्स हैं यानी ऐसे एलिमेंट जो टेक्स्ट नहीं हैं, वो कैसे, कोई फिगर्स हैं या कोई ऐसी इमेजेस हैं, तो वो कैसे, वीडियोस हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो वो एक रिपोर्ट जनरेट होती है, उसको रिच टेक्स्ट
रिच रिजल्ट्स रिपोर्ट बोलते हैं। तो अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो साइट लिंक सर्च बॉक्स है। देखिए अमूमन आपने देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर जब हम किसी वेबसाइट को करते हैं तो साथ में गूगल का एक सर्च बॉक्स भी आ जाता है जो कि उस साइट को सर्च करने के लिए होता है। और ये एक्चुअली ये वेबसाइट के अंदर हम इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको कोड लिखा जाता है, या आपके ये जो प्लगइन्स भी अवेलेबल होते हैं अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट आप बना रहे हैं। तो ये वो ये रिपोर्ट हमें ये बता रही होती है कि सर्च बॉक्स अगर वो बनाता है और उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आपकी वेबसाइट के मुतल्लक कीवर्ड्स आ जाते हैं तो वो क्या प्रॉपर्ली सर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले होती है। अगर कोई एरर आएगा तो वो फिर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब वो कहता है कि ये टोटल आइटम 16 हैं साइट लिंक पे और सर्च लिंक पे और सारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो ये है बेसिकली साइट लिंक सर्च बॉक्स। अब उसके बाद यहाँ पे अब अगली जो हमारी कैटेगरी है वो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस है। अब सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन ये होते हैं कि हम लोग यहाँ पे मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ एक स्लाइड के ऊपर। एक्चुअल मैनुअल एक्शन के अगर आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में शो नहीं हो रही, उसमें कोई प्रॉब्लम है, ह्यूमन उसको मतलब उसको लोग व्यू नहीं कर पा रहे, तो फिर गूगल या आपकी वेबसाइट जो है गूगल वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं बनी हुई। जैसे गूगल की कुछ क्वालिटी गाइडलाइंस होती हैं वेबसाइट्स को बनाने के लिए, अगर वो गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई तो फिर वो आपको यहाँ पे एरर्स डिस्प्ले करेगा कि फ़लाँ फ़लाँ एरर है, आप गूगल की क्वालिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे, जो वेबसाइट बनाने की क्वालिटी गाइडलाइंस है वो, तो वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। दूसरा है सिक्योरिटी इश्यूज़। सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट हैक हुई है या वो वेबसाइट यूज़र के कंप्यूटर्स पे कोई मालवेयर या कोई वायरसेस इंस्टॉल कर रही है, कि जैसे यूज़र यहाँ पे अगर उस वेबसाइट को खोलेगा तो बैक एंड पे कोई मालवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये भी गूगल चेक कर रहा होता है और वो आपको बताएगा कि भाई आपकी वेबसाइट जो है वो यूज़र्स के लिए हार्मफुल है, वो फिशिंग अटैक्स या इंस्टॉलिंग मालवेयर के रिलेटेड है, यानी उसके अंदर कोई वायरस आप यूज़र के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रही है, तो वो इश्यूज यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। फिशिंग एक्चुअली फिशिंग अटैक्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें पंजाब बैंक की एक वेबसाइट है और आपने भी बिल्कुल उसी तरह की वेबसाइट बना दी, लेकिन पंजाब बैंक लफ्ज़ लिखने की बजाय डोमेन आपने PANGAB और वो लिख दिया, तो होगा ये कि यूज़र को आप ये जो अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो इसी किस्म का काम करते हैं। वो यूज़र को एक ईमेल करते हैं कि भाई आपके पंजाब बैंक के अंदर ये पैसे आए हैं तो आप लॉगिन करें। अब जो सीरियस लोग नहीं होते, जिनको पता नहीं होता, मतलब जो अनअवेयर्ड होते हैं इस मामले से, वो फ़ौरन उस अपनी ईमेल पे ही क्लिक करेंगे, लिंक दिया गया होगा। तो एक्चुअल पंजाब बैंक की वेबसाइट के बजाय वो जो उसने बनाई होगी, हैकर ने पंजाब बैंक की वेबसाइट, वो उस पर चले जाएंगे और वो उसका इंटरफेस और हर चीज़ एक जैसी होगी बिल्कुल, और फिर वो यहाँ वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जारी बात है वो ऐड करेगा। अब वो यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो एक्चुअल में उस हैकर के पास चला जाएगा, इसको फिशिंग बोलते हैं, और उसके पास असल वेबसाइट खुली होगी तो वो फ़ौरन ही पिन कोड भी यानी वो मांगेगा और पिन कोड भी वो देगा। तो इस तरह से ना वो करेंगे ये कि वो
जब तक आपको पता चलेगा आपके अकाउंट से रकम चली जा चुकी होगी, तो इसको फिशिंग अटैक्स बोलते हैं। तो गूगल ये भी चेक कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो यूज़र्स के साथ, जो गूगल के यूज़र्स हैं उनके साथ कोई ऐसा तमाशा तो नहीं कर रही कि वो कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ या मालवेयर या कोई ऐसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर उस यूज़र के कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रही हो, तो वो इश्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अब अगला जो हमारा जो पोर्शन है वो लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स है। इसमें सबसे पहले लिंक्स आते हैं कि आपकी वेबसाइट को कौन कौन से लोग लिंक जूस दे रहे हैं। अभी हम आगे जाके लिंक बिल्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा लिंक जूस क्या होता है। कि ये टॉप लिंक जो एक्सटर्नल लिंक हैं, यानी टोटल 26 लिंक्स हैं एक्सटर्नल वेबसाइट्स जो मेरे वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऑनलाइन कोर्स schools.com, ऑनलाइन लिव लाइब्रेरी, और ये लोग मुझे जो हैं इस पेज का लिंक दे रहे हैं। हालांकि मैंने इनको कोई रिक्वेस्ट नहीं दी, ये क्योंकि पेज टॉप रैंकिंग पे है तो ऑटोमेटिकली लोग कुछ इसको लिंक दे रहे हैं। तो ये देखें ये उनका पेज है जिससे ये लिंक आ रहा है। आप इसको खोल भी सकते हैं और इसको आप विज़िट भी कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो एरिया है ये आपको बताया रहा होगा कि बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट्स पे कौन कौन से आ रहे हैं, और उन बैकलिंक्स को आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और उन बैकलिंक्स को आप जो है वो जो आप असेस भी कर सकते हैं कि ये बैकलिंक्स जो हैं आ रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर, और ये कंपनियां जो हैं बैकलिंक्स दे रही हैं, या आपने किसी को रिक्वेस्ट की हुई है कि मुझे बैकलिंक दो, तो यहाँ से हमें वो सारी रिपोर्ट मिलेगी कि इसको बैकलिंक मिला है या नहीं मिला। फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बैकलिंक दें अपनी वेबसाइट का और मुझसे इतने पैसे ले लें। बड़ी वेबसाइट्स इस तरह भी बैकलिंक्स देती हैं। तो वो क्या होता है कि वो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि उसने बैकलिंक दिया है कि नहीं दिया, वो यहाँ से वो रिपोर्ट सारी जनरेट होगी। अच्छा, अब उसमें यहाँ पे कुछ टॉप लिंकिंग साइट्स हैं, यानी यूट्यूब से लिंक मिल रहे हैं, ये रैंक अवार्ड से, बिजनेस साइट से, ये सारे लिंक्स मिल रहे हैं। फिर टॉप लिंकिंग टेक्स्ट जो हैं वो अच्छा टीचर कॉम और अच्छा कॉम और इस किस्म के टेक्स्ट से मुझे जो है वो लिंक्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली लिंक्स की सारी रिपोर्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे जनरेट होगी और यहाँ से आप वो स्टैटिस्टिक्स सारी देखेंगे। अब उसके बाद लास्ट पे सेटिंग है, और सेटिंग के अंदर एक्चुअली होता ये है कि एक तो आपकी ओनर वेरिफिकेशन की सेटिंग होती है, यूज़र परमिशन होती है। जैसे मैंने आज आपको ये परमिशंस दी हैं इसकी, तो ये भी आप परमिशन दे सकते हैं। जैसे ऐड यूज़र करेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे, आपने रिस्ट्रिक्टिव देनी है, फुल देनी है या ओनर बनाना है, तो वो आप यहाँ से जो है वो दे सकते हैं और यूज़र्स को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एज अ बिग कंपनी काम कर रहा हूँ तो मैं ओनरशिप अपने पास रखूँगा और इसके अंदर यूज़र ऐड कर दूंगा, फ़हीम को, अली रज़ा को, भैया आप इसको मैनेज करें, इसकी स्टैटिस्टिक्स देखें और डेली की मुझे रिपोर्ट करें कि क्या क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो ये और लास्ट में हमें फीडबैक होती है कि अगर कोई आपको इशू आया है, कोई प्रॉब्लम्स आया है किसी भी पॉइंट पे, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको जो है वो सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट करें आपकी कोई रिपोर्ट ऐसी आ गई है जिसमें आपको मसला है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है या इसमें कोई इशू है, तो वो आप इस तरह स्क्रीनशॉट लेंगे ऐसे करके और डन करेंगे। फिर उसके बाद आप वो सेंड कर देंगे और जो भी टेक्स्ट लिखना है वो भी लिखना है, तो आपको वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस जो है वो उनकी फीडबैक टीम जो है वो गूगल की वो आपको देगी। तो ये था हमारे पास गूगल सर्च कंसोल, जिसके अंदर हमने बेसिकली कि सर्च के अंदर हमारी वेबसाइट जो है वो क्या परफॉर्म कर रही है और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं और क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, और जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी वेबसाइट जो है वो हमारी जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो किस डायमेंशंस में जा रही हैं और किस तरह हमने स्ट्रेटजीज़ को जो है वो बदलना है और बरकरार रखना है।